क्या आपने कभी एक इंडिकेटर के इस्तेमाल से कोई बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है या आप ज़्यादा इंडिकेटर्स के इस्तेमाल से कंफ्यूज हुए हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल इंडिकेटर डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको ट्रेंड रिवर्सल को कैच करने में हेल्प करने के साथ साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। ये इंडिकेटर बुनियादी तौर पर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक ही ट्रेड को मुख्तलिफ तरीकों से कंफर्म कर सकते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए बेहतरीन सिग्नल्स बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में बूम हंटर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपके सामने ये बूम हंटर प्रो इंडिकेटर आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लें और अपने चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद चार्ट पर ये बॉटम में एक ऑसिलेटर की शक्ल में ज़ाहिर हो जाएगा। इस इंडिकेटर में काफ़ी लाइंस, शेप्स और बॉक्सेस हैं, जिसकी वजह से इंडिकेटर आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए इस इंडिकेटर के तमाम की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिनको समझने के बाद आप इस इंडिकेटर को आसानी के साथ किसी भी स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। ये इंडिकेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑसिलेटर की बुनियाद पर बना है। ये वाइट और ब्लू लाइन फास्ट ऑसिलेटर्स हैं जो मोमेंटम को जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब ब्लू लाइन वाइट लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये अपसाइड बेहतरीन मोमेंटम को इंडिकेट कर रही होती है, और जब ब्लू लाइन वाइट लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमारे पास ज्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम होता है, और ये इस ऑसिलेटर का स्मूथर वर्जन है और ये हमें किसी भी पोजीशन में एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। अब हम इसकी सेटिंग को ओपन करके वैल्यूज इन स्टेटस लाइन को अनचेक कर देते हैं ताकि हम इस येलो लाइन को बेहतर तौर पर देख सकें। ये येलो लाइन यहाँ पर इस इंडिकेटर के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर अमल करती है, जबकि ये ब्लू लाइन यहाँ पर इस इंडिकेटर के लिए एक सपोर्ट के तौर पर अमल करती है। जहन में रखें, इनका ताल्लुक प्राइस के साथ नहीं है। ये प्राइस के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का किरदार अदा नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ इस इंडिकेटर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है। ये दोनों लाइंस भी इस इंडिकेटर में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में एंट्री बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस COG लाइन के पास हमारे पास कुछ लगातार पॉइंट्स हैं। ये मार्केट में मुमकिन पिवट पॉइंट्स को जाहिर करते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो ये मार्केट में मुमकिन बुलिश पिवट पॉइंट्स को जाहिर कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बाद मार्केट यहाँ पर अपसाइड मूव ले रही है, और जब ये रेड होते हैं जैसा कि यहाँ पर हैं तो ये मार्केट में बेरिश पिवट पॉइंट को जाहिर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बाद मार्केट नीचे आ रही है। कुछ सूरतों में ये मार्केट की बियर मूवमेंट को जाहिर कर रहे होते हैं, दूसरे केसेस में ये मार्केट में सिर्फ पॉज या पुल बैक्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरह के रेड डॉट्स भी हैं, और जैसा कि आप लेबल को रीड कर सकते हैं, ये ओवरबॉट कंडीशन को जाहिर कर रहे होते हैं। ऑरेंज डॉट ओवरबॉट कंडीशन के लिए वीकर कंडीशन को जाहिर कर रहे होते हैं, और किसी भी दूसरे इंडिकेटर की तरह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीडिंग के तौर पर ये यहाँ पर किसी भी रिवर्सल का वाज़ेह सिग्नल नहीं दे रहे होते। मतलब जरूरी नहीं है कि इनके जाहिर होने के बाद मार्केट रिवर्सल ले। ये ट्रेंड के डायरेक्शन में छोटे से वक्फे या फिर पुल बैक को जाहिर कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर इन लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड्स में एंटर हो सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रीन कलर में एक लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट होता है तो ये दूसरे कलर्स में प्रिंट होने वाले लॉन्ग के सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। दूसरे लफ्जों में, ग्रीन कलर के लेबल के बगैर अगर कोई लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट होता है तो वो एक वीक सिग्नल होता है। इस स्ट्रेटजी में हमारा फोकस सिर्फ ग्रीन कलर के लेबल में प्रिंट होने वाले लॉन्ग के सिग्नल्स पर होगा। तो पहली कंडीशन जो हमारे पास होनी ज़रूरी है वो ये है कि सिग्नल से पहले इस येलो लाइन को नीचे गिरकर इस ब्लू लाइन तक जाना चाहिए। फिर मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हमारे पास ये ग्रीन पॉइंट्स होने चाहिए जो कि मुमकिन पिवट पॉइंट्स को जाहिर करते हैं, और फिर यहाँ पर इस SOG ऑसिलेटर की ब्लू लाइन को वाइट लाइन से ऊपर जाना चाहिए। ये अपसाइड बेहतरीन मोमेंटम को जाहिर करती है और फिर अगर ये क्लाउड के ऊपर होती है तो मोमेंटम मजीद बढ़ जाता है।
जिससे सिग्नल की एक्यूरेसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर इस लॉन्ग सिग्नल की बुनियाद पर हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को हमने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे सेट करना है और हमारा टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन की तरफ देखें तो प्राइस अप साइड की तरफ ही मूव कर रही है और यहाँ पर पहले ही एक लॉन्ग सिग्नल प्रिंट हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर ये एक कंटिन्यूएशन सिग्नल प्रिंट हुआ है। तो इस कंटिन्यूएशन सिग्नल की बुनियाद पर हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट करना है और हमारा टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग के सिग्नल्स हैं जिनमें हमारी पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, जो कि येलो लाइन का नीचे जाना है, इसलिए हम इन सिग्नल्स को अवॉइड करेंगे। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए कंडीशंस को समझ लेते हैं। तो एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि इस ब्लू लाइन को ऊपर जाना चाहिए और इस येलो लाइन के साथ मिल जाना चाहिए। फिर उसके बाद इस तरह के रेड डॉट्स को जाहिर होना चाहिए, जो कि मार्केट में पोटेंशियल पिवट पॉइंट्स को जाहिर करते हैं, जो कि इस शॉर्ट पोजीशन के सिग्नल को मजीद कंफर्म करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस COG ऑसिलेटर पर ब्लू लाइन को वाइट लाइन के नीचे होना चाहिए, जो कि मार्केट में बेहतरीन डाउन साइड मोमेंटम को जाहिर करेगी। और अगर ये क्लाउड के नीचे होती हैं तो कंफर्मेशन में मजीद एतमाद आ जाएगा। तो फिर इस शार्ट के सिग्नल पर हम इन कंडीशंस को देखते हुए एक शार्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट को हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है। ये एक बेहतरीन पावरफुल इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन में एंट्री बना सकते हैं। चूँकि ये प्राइस एक्शन के मुतल्लिक आपको मुख्तलिफ एंगल से कई तरह की मालूमात दे रहा होता है, इसलिए आप अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म करने के काबिल हो सकते हैं, जिससे आपको मुतवक्को नताइज हासिल करने में आसानी हो सकती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 100% गारंटीड सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। याद रखें, कोई भी इंडिकेटर इस काबिल नहीं होता कि आपको 100% एक्यूरेसी फराहम कर सके। लूजिंग ट्रेड्स भी एक तरह से इस गेम का हिस्सा हैं। आपको अपने रिस्क को खुद ही कंट्रोल करना है, जिसके लिए आप बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटजी का होना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करता है। आप इस इंडिकेटर के साथ मजीद इंडिकेटर ऐड करके इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेंड इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।